हेलो एवरीवन एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का हमारा वीडियो अपनी रीड 2020 स्पेशल सीरीज़ का 10th वीडियो रहेगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम लोग 6 वीडियोस तो ऐसे हैं जिनमें हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हम लोग सीरीज़ वाइज चल रहे हैं। मैं एक आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार जाके आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को देखिए। इसमें जो पहला वीडियो आपका है उसमें रीट का जो कंप्लीट एग्ज़ाम का सिलेबस है, किस तरह से पेपर आता है, पैटर्न है, वो डिस्कस कर रखा है। और जो सेकंड और थर्ड वीडियो है उसमें जो रीट का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला, तो उसमें जो सीडीपी का पार्ट आया था, तो वो सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 के कम्प्लीटली डिस्कस करवा रखे हैं। तो एक बार आप लोग वहाँ पे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि रीट में पैडागोजी की डिमांड किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो 3 वीडियोस तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस सिलेबस का हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी इस प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस हैं, तो इन 6 वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं टॉपिक्स। यानी कि मेरा एक रूल है, मैं आपको यहाँ पे चैनल पे जब भी कोई नया टॉपिक करवाती हूँ तो पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिखाती हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आप लोग सिलेबस यहाँ पे देख सकें। और मैं आपको यहाँ पे हर वीडियो से पहले बताती हूँ कि हम लोग कितना कवर कर चुके हैं। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमने इतना कवर कर लिया है और हमें कितना कवर करना है। तो गाइज़, अभी रीट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जब भी आपका फॉर्म निकलेगा, अभी सिर्फ ये बात है कि आपकी वैकेंसी आएंगी आएंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके फॉर्म निकलेंगे तो हम कॉन्टीन्यूसली ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीडीपी का जो आपका पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक का डिफरेंस नहीं है। बस एक आपका टॉपिक है जो एक्स्ट्रा दे रखा है, किसमें, लेवल 2 में। तो आपको वो सारा बिल्कुल सेम पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर लेवल 2 के लिए। ठीक है, अगर आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी चेंज होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी आपके सब जगह आएगी। चाहे अगर आपका एक लेवल हटा के अगर सिंगल लेवल भी कर देंगे तो वहाँ भी आपको साइकोलॉजी पूछी जाएगी, और ये ही आपके टॉपिक सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर बाई चांस चेंज होता भी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आपको चैनल पे करवा चुकी हूँ जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास वाला, ये मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और जो आपका सेकंड टॉपिक है वो भी चैनल पे हो गया है, वंशक्रम व वातावरण की भूमिका, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल। और जो आपका ये कंप्लीट यूनिट है वो हो चुकी है। हम लोग अभी कर रहे हैं सेकंड यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट में भी हमारा क्या है, सबसे पहला टॉपिक है अधिगम का अर्थ। ये वाला हम लोग कर चुके हैं और अभी चल रहा है अपना अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हमने व्यवहारवाद, यानी कि जो आपके बिहेवियरिस्ट हैं स्किनर, थॉर्नडाई और पैवलोव, 3 है आपके सिलेबस में। तो ये वाला अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने को करना है गेस्टॉल्टवाद। ठीक है, तो आई होप आपको मालूम चला होगा कि हमने इतना कवर कर लिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हो। तो ठीक है, आज का जो अपना वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए गेस्टॉल्टवाद पे। गाइस, गेस्टॉल्टिज्म कह सकते हो आप इसे, गेस्टॉल्टवाद कह सकते हो आप इसे। ये कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आप ये थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो देखते हो तो आई होप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी जाने की, क्योंकि रीट में या फिर सीटेट में ये ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे ज़्यादा डीप से नहीं पूछा जाता। यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो गेस्टॉल्टिज्म वर्ड है वो बना है गेस्टॉल्ट से। ठीक है,
गैस्टोल्ट कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, गैस्टोल्ट वर्ड है जर्मनी का। तो ये जर्मनी से वर्ड आया है और जर्मनी में इस वर्ड को डिस्क्राइब किया है कि अगर आप किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बजाय अगर आप पूरी चीज़ को एक साथ देखते हो, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो गैस्टोल्टिज्म था, गैस्टोल्टवाद था, उसके कुछ एक साइंटिस्ट कह सकते हो आप, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उसके पक्ष में अपने तथ्य दिए थे। तो उसमें कुछ एक साइंटिस्ट कह सकते हो आप, सॉरी साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो। तो वहाँ पे कोलर, कोफका और वर्टहाइमर, ये 3 मैन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनमें से जो आपके वर्टहाइमर है उनको गैस्टोल्टिज्म का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ गैस्टोल्टिज्म कौन थे? वर्टहाइमर, ठीक है। तो वर्टहाइमर यहाँ पे आपके जनक हो गए। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो गैस्टोल्टवाद से संबंध नहीं रखते, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, आपको ये तीनों ऑप्शन दे देंगे, कोलर, कोफका और वर्टहाइमर, और साथ में कोई दूसरा एक ऑप्शन आपको पकड़ा देंगे। जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक दे दिया, तो नहीं पूछा है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, थॉर्नडाइक ऑप्शन में आंसर लगाना है, ठीक है। और अगर आपसे कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से कौन सा एक साइकोलॉजिस्ट है वो गैस्टोल्टवाद से संबंधित है, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन कुछ और देंगे और बाकी का जो 4th आंसर जो आपका होगा, तो उस आंसर में आपको कोलर, कोफका या वर्टहाइमर, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे देंगे। तो आपका एक तो टॉपिक, एक क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो गैस्टोल्टिज्म में इसकी एक अलग से पूरी थियरी है, एक अलग से पूरी लर्निंग है, ठीक है, जिसमें जो आपके कोहलर आते हैं, तो कोहलर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक अलग से अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग है। तो इनका जो प्रिंसिपल है यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बारी इनका एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए कोहलर के एक्सपेरिमेंट पे। देखिए कोहलर क्या कहते हैं, कोहलर कहते हैं कि जो आपका, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, ठीक है, अगर हम उस सिचुएशन को पार्ट्स में तोड़ने के बजाय अगर पूरी सिचुएशन को एक साथ हम देखते हैं या एक साथ हम लोग उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो वो क्या होगी, वो गैस्टोल्टिज्म होगी, ठीक है। तो पूरा गैस्टोल्टवाद यही बात कहता है और जो कोहलर है वो भी यही बात कहते हैं। और वो अपनी इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि एक चिंपैंजी था। चिंपैंजी आपने सुना होगा, आपने जब आपकी बीएड में या फिर कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग होगी वहाँ पे आपने कोहलर की इनसाइटफुल लर्निंग पढ़ी होगी। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो कोहलर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, एक चिंपांजी पे, और चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान, ठीक है। तो सुल्तान पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, डॉग पे, कैट पे, रेट पे या फिर चिंपैंजी पे। तो आपको चिंपैंजी वहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। अगर आपसे चिंपैंजी का नाम पूछ ले तो वहाँ पे सुल्तान करना है, ठीक है। अब देखिए सुल्तान का एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए गाइस, जो सुल्तान था, जो कोहलर ने अपना एक चिंपैंजी था, उस चिंपैंजी को क्या किया कि एक, मतलब कह सकते हो आप, एक कमरे में बंद कर दिया या फिर पहले से ही बंद किया हुआ था एक चिंपैंजी को। अब चिंपैंजी को वहाँ पे भूख लगी, ठीक है। और उस टाइम क्या था कि वहाँ पे जो रूफ थी कमरे की, उस पे केले लटके हुए थे, बनाना। अब जब सुल्तान ने वहाँ से केले लेने की कोशिश की तो उसके वहाँ पे हाथ नहीं आए वो केले, ठीक है। और साथ ही साथ उस कमरे में क्या था, जो कोहलर थे उन्होंने कुछ एक बॉक्सेस डाल दिए, ठीक है, कुछ एक वहाँ पे छड़ियाँ डाल दी। मतलब ये इसी चीज़ के लिए बॉक्सेस और छड़ियाँ डाली है ताकि वो जो केले हैं वो चिंपांजी के हाथ में ना आए, और चिंपैंजी कुछ एक ऐसा आइडिया लगाए ताकि वो बॉक्सेस और स्टिक को अटैच करके और वो उन केलों को वहाँ से उतार सके, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कोहलर ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, वहाँ पे बाकी भी चिंपैंजीज थे, ठीक है। लेकिन जितने भी वहाँ पे चिंपैंजीज थे उनके किसी के दिमाग में भी ये आइडिया नहीं आया कि भैया अगर हमारे केले हाथ में नहीं आ रहे हैं
तो हमें यहाँ पे बॉक्स रखना चाहिए, ठीक है, और फिर स्टिक को जोड़ के और फिर केलों को वहाँ से उतार लेना चाहिए। ये किसी का भी ऐसे माइंड नहीं चला, सिर्फ एक सुल्तान था जिसके दिमाग में ये आइडिया आया और उसने सोचा कि भैया केले अगर ऐसे नहीं उतरेंगे तो मैं इन बॉक्सेस को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, और बॉक्सेस को रखने के बाद में मैं यहाँ पे जो स्टिक्स हैं उनको एक दूसरे से अटैच करूँगा, तब जाके एक बड़ी स्टिक बनेगी और फिर उस स्टिक की सहायता से मैं केलों को उतार लूँगा। तो चिंपांजी ने यही काम किया। यहाँ पे सेकंड वाला जो आपका बॉक्स है इसके अंदर तो ये जो कॉलर था, सॉरी ये जो सुल्तान था, इसने स्टिक को ऐड किया और केलों को वहाँ से उतार लिया। और बाकी जितने भी वहाँ पे मंकीज़, सॉरी कह सकते हो आप, चिंपैंजीज थे, तो उन चिंपैंजीज ने क्या किया, उनके खुद के दिमाग में आइडिया नहीं आया, उन्होंने किया था कोलर के जो चिंपांजी था सुल्तान, तो उस सुल्तान की देखा देखी उन सभी ने केले उतारने वहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुल्तान था, तो सुल्तान के माइंड में एक सडन आपका कह सकते हो आप एक इंसाइट आई थी, सडन आपका आइडिया आया था, ठीक है। तो ये जो सडन जो आइडिया है इसे ही हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। अब देखिए इनका जो एक्सपेरिमेंट है, ये कहते हैं कि भाई सुल्तान के दिमाग में सडन आइडिया आया, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो गेस्टोल्टवाद से कैसे रिलेटेड है। यानी कि गेस्टोल्टवाद कहता है कि टुकड़ों से ज़्यादा अगर हम पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसी तरह से जो सुल्तान था चिंपैंजी, उसने क्या किया था, जब उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो उसने बैठ के और अपने पूरी सिचुएशन को वहाँ पे देखा था कमरे में कि क्या है, केले कितने ऊपर हैं, वहाँ पे बॉक्सेस हैं, वहाँ पे स्टिक्स हैं, कैसे कैसे स्टिक्स को ऐड करेगा, कैसे कैसे बॉक्सेस को ऐड करेगा, फिर उस पर चढ़ के और पूरे उन केलों को उतारेगा। तो सुल्तान ने पूरी एक सिचुएशन को वहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है। तो उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बजाय एक पूरी सिचुएशन को एक साथ में देखा, एक दूसरे से जोड़ कर देखा, ठीक है। तो इसी तरह से जो कॉलर है वो समझाना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से कि गेस्टोल्टिज्म क्या है। तो कई बार आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, ठीक है, बेंड्यूरा की थियरी, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। हम एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भी सीरीज़ वाइज, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और ये जब अपना सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। यानी 2018 का तो हम लोग कर चुके हैं लेवल 1 और लेवल 2 का, और जितने भी बाकी आपके बाकी हैं पेपर्स, वो सारे पेपर्स हम लोग कर लेंगे। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको अपने आप ही फ़ायदा दिखेगा। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification, and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.